NH03 अनसुलझे सवाल, आखिर क्यों चेक नहीं NH03 राजमार्ग पर? क्या वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही फंडिंग बन रही राजमार्ग की अनदेखी की वजह? क्या कहीं राजनेताओं की द्वेष भावना या किए जा चुके भ्रष्टाचार की वजह बन रही सभी की चुप्पी का कारण? वर्ष 1999 से स्वीकृत हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 03 वाया टोनी देवी आवाहदेवी के बनने का इंतजार यहाँ के स्थानीय लोग बड़ी बेसब्री से तो कर रहे थे, परंतु उन्हें जानकारी नहीं थी कि यह राजमार्ग उनकी सहूलियत कम अपितु उनके लिए अहम परेशानी का सबब बन जाएगा। वर्ष 1999 से लेकर करीब 2 दशकों तक ये राजमार्ग मात्र कागजों तक ही सीमित रहा। जब लंबे अरसे के बाद ये कार्य शुरू हुआ तो निर्माण से काफी पहले ही दुकानें और रिहायशी मकानों तुड़वाने और बेघर करने का सिलसिला जारी हो गया। निर्माण कार्य शुरू होने के उपरांत करीब 4 साल बाद भी यह निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता है। ड्रेनेज संबंधी समस्या, बुर्जियों से आगे कटिंग, मुआवजे संबंधी, धूल मिट्टी की समस्या, डिंगों की निर्माण गुणवत्ता समेत अन्य कार्य सभी विवादों में रहा है। निर्माण कार्य से प्रभावित हुए लोगों ने मजबूरी में जाकर मीडिया का सहारा लिया और मीडिया ने भी इन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लेते हुए प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए, किंतु इसके भी कोई ठोस और सफल परिणाम सामने नहीं आए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, प्रशासन, नेता, कुछ प्रतिनिधियों ने प्रभावितों की कोई समस्या गंभीरता से नहीं ली। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? ये कुछ अनसुचे सवाल हैं जो लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। एक अहम सवाल यह है कि क्या इस राजमार्ग के निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही फंडिंग लोगों और निर्माण कार्य की अनदेखी की वजह तो नहीं है? सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए कोई बजट नहीं जारी किया गया है, तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वर्ल्ड बैंक ने तो इस राजमार्ग के लिए फंडिंग तो की है, परंतु क्या सरकारों में उच्च पदों पर विराजमान मंत्री और अन्य नेताओं ने इस पैसे को राजमार्ग पर कम बल्कि अपने निजी स्वार्थ और अपनी जेबों को भरने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है? हो सकता है कि इसी के चलते सभी नेताओं ने चुप्पी साधी है। 2 सवाल ये भी उठता है कि इस राजमार्ग से लोगों को हो रही परेशानी को मीडिया में रोजाना प्रमुखता से उठाया जा रहा है, फिर भी सरकार के मंत्री और नेता लोगों को राहत पहुंचाने को आगे नहीं आए। लोग कहने में संकोच नहीं कर रहे कि उनकी जेबें गर्म हो चुकी है। 3 हो सकता है कि कुछ नेताओं ने राजनीतिक द्वेष भावना के चलते इस राजमार्ग को विकास की दृष्टि से कम बल्कि लोगों से प्रतिशोध का जरिया बनाया हो। लोकहित और प्रभावित लोगों से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने का हम जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं और इस कड़ी में हमें कुछ अहम जवाब और जानकारी भी हासिल हुई है, जिसके दस्तावेज और तथ्यों को हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे। जो इसमें कसूरवार पाया जाएगा, चाहे वह इस राजमार्ग के सर्वे, DPR बनाने, मेडिएटर अवलोकन करने, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर्दे के पीछे से बैटिंग करने और जेबें भरने में शामिल होगा, उस जल्द ही एक्सपोज करेंगे। देखो, इसमें विवाद की बहुत कमी है। ये पता नहीं किस मंशा से काम कर रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है 3 सालों से कि हमें सिर्फ तंग करने का ही इन्होंने बीड़ा उठा के रखा है। जहां रोड ऑलरेडी पक्का था कोर्ट से आगे, उसको दोबारा लेयर डाल रहे हैं, टारिंग कर रहे हैं। जहां हमारी मार्केट इस वक्त जहां से धूल मिट्टी जो पूरे दुकानदारों को तंग कर रही है, ग्राहकों को तंग कर रही है, उसको पहले पक्का करते तो हमें फायदा होता, ग्राहकों को फायदा होता, रोज हम इस चीज से बचे रहते, बीमारियों से बचे रहते। लेकिन इनकी मनसा ही गलत है। ये ना पानी का छिड़काव करते हैं, और जबकि विभाग की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि कम से कम 3-4 बार जो पानी का छिड़काव किया जाएगा। पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं करते हैं और 3 सालों में हमारा बिजनेस जो चौपट हो गया, रोटी खाने के लाले पड़ गए सारे दुकानदारों को। तो आपके माध्यम से हम विभाग को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो ऐसा ना हो कि हम सारे दुकानदार इकट्ठे होकर यहाँ मार्केट जाम करें, रोड जाम करें और फिर तंग होंगे वो। हम तो तंग ही सहन कर रहे हैं 3 सालों से। तो आपके माध्यम से ये चाहते हैं हम कि उनको ये सूचना मिले और ये तुरंत इसको मार्केट को कम से कम क्लियर करें। बाकी तो चलो चलता रहता है काम। धन्यवाद। रोड पे काम लगे हुए ना, और इनके पास लेबर वाले कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, और जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं, वो कितनी दूर खा रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, वो तो फिर अपने आप ही पता लग रहा है कि क्या चीज़ है ये। 3 साल हो गए पूरे इस काम को लगे हुए ना, तो इसको जल्दी से जल्दी वैसे कराओ ना, तो फिर मार्केट वाले इकट्ठे होकर कुछ वहाँ आगे जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे या एमएलए के पास जाएंगे या अनुराग के पास जाएंगे। तो इस चीज़ को जल्दी से कम से कम मार्केट का काम तो करवाओ पूरा।
बाकी चलो आगे पीछे की खाली जगह है, उसको चलो देर भी हो सकती है, कोई बात नहीं है। तो कम से कम ये तो कराओ, कम से कम जितनी परेशान है पब्लिक, इतनी भारी परेशान है, धूल खा रही है, जब बारिश होती है तो मिट्टी इतनी अंदर आ जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम ये प्रॉब्लम देखना चाहिए NH वालों को ना, ये मतलब आप रोड जहाँ पक्का हो रहा है उसकी जरूरत पक्का हो रहा है, वो दोबारा पक्का कर रहे हैं। जहाँ ये 3 साल के यहाँ पर कच्चा है टोंगली मार्केट में रोड, उसको देख नहीं रहे हैं। आधा घंटा लगाते हैं, अभी नाली का काम लगा हुआ है तो आधा घंटा मशीन चली, बस फिर बंद हो गई, कहते लेबर नहीं है हमारे पास। तो ऐसा इन्होंने तो तंग कर दिया हमें ना, मतलब इस ताके को तंग कर दिया, सारे ग्राहक को, कस्टमर को, दुकानदारों को, सभी को तंग कर दिया। क्योंकि सर ये पिछले 3 साल से लगातार इस NH का काम चल रहा है। दुकानदार लोग बहुत बुरे तरीके से परेशान है इससे, ना तो इन्होंने कोई इसका मेंटेनेंस किया हुआ है। पूरे दिन सारा टोटल माल दुकानदारों का खराब हो चुका है, सारा दिन मिट्टी उड़ती है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि इसको पक्का कर दिया जाए या दुकानदारों को कोई सहूलियत हो। एक दिन काम करते हैं, उसके बाद में कंपनी 3 महीने के लिए गायब हो जाती है। उसके बाद 3 महीने तक कोई नहीं आता है, न पूछता है खड्डा खुदा है, नहीं खुदा है, मिट्टी पड़ी है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बेरोजगारी की हद तक आ चुके हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा छाया हुआ है। यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द इसको पक्का किया जाए और किस प्रकार के ठेकेदारों को ये काम दिया गया है उसको कंप्लीट किया जाए। धन्यवाद। क्वालिटी तो अभी काम ही नहीं हुआ है तो क्वालिटी कहाँ से बताएंगे कि कच्चा है कि पक्का है। अभी इन्होंने नाली वाली बनाई है, वो सारी क्रैकिंग हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए, कहीं खड्डा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पक्का तो है ही नहीं। देखिए, आप खुद देखिए, बाहर देखिए, मिट्टी उड़ रही है, पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे कस्टमर रुकेगा और कैसे दुकानदारों का निर्वाह होगा? तो ये तो डिपार्टमेंटली लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो लोग कच्चे में रह रहे हैं, मिट्टी में गिरे पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और अगर पक्के को पक्का किया जा रहा है तो ये तो कुछ फिर आपसी मिली भगत हो सकती है।